अघोरी तू होता तो तेरे पास आईडी नहीं होती। तू तो आधार कार्ड दिखा, ये आधार कार्ड दिखाएंगे। दिखाऊंगा जिसे खाले जिस अघोरी का खानदान का वो मेरे पास आईडी है। तेरे पास क्या है बता ना, दिखा ना। अघोरी नशे में रहता है तो खाली मसान पे रहता है, हमेशा दारू नहीं पीता। तो अघोरी है तो यहाँ दारू पीने वाले थोड़ी होते हैं अघोरी। जो असली अघोरी रहेगा तो खाली मसान की राख लगाएगा और ये भस्मी थोड़ी लगाएगा। ये भस्मी इन सब के लिए थोड़ी है। चंदन लगा के दिन भर भीख मांगेंगे, जाके बीबी के पास सोएंगे आराम से। हाँ पता कौन से ओम होता, ओमकार होता है नाथ में होता है, सन्यासी में होता है, ये बता दे खाली। नाथ में ओमकार होता है, नाथ में नहीं होता। आज तक यहाँ कोई सन्यासी ये नहीं कहता कि मैं सन्यासी हूँ। ये सब कहते हैं हम अघोरी है। अकाल मृत्यु उमर जो काम कर चंडाल का काल, उसका क्या कर जो भक्त महाकाल का त्रिकाल दर्शनी होता है अघोरी। अघोरी साधना करने के बाद तब ये चोला पहने, ऐसे नहीं पहनते चोला। ये क्या अघोरी बनेंगे? इस शमशान में कभी जिंदगी में जा नहीं सकते थे, मर जाएंगे भूखे। ये भीख मांग रहे हैं यहाँ बाबा बन के। हमारी बचपना लाशें में गुजरी है, हम 20-25 साल लाश ढोए हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिर से हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौजूद हैं और प्रयागराज में इन दिनों देखा जाए तो महामाघ मेला 2026 की तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर मेला प्राधिकरण प्रयागराज की जो अलग अलग कार्यदायी संस्था है उनके द्वारा आने वाले दिनों में महामाघ मेला 2026 को संपन्न कराने के लिए थक प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे PWD विभाग हो या राजस्व विभाग हो या फिर जलकल विभाग हो, विद्युत विभाग हो, यानी कि जितनी भी कार्यदायी संस्था है सबको काम सौंप दिए गए हैं और सब अपने अपने काम में मस्त हैं और बहुत जल्द ये सारी तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद फिर से एक बार प्रयागराज की इस पावन धरा पर आप लोगों को लाखों करोड़ों की संख्या में इस तरह के तमाम साधु संत महात्माओं के साथ साथ दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं के अद्भुत दर्शन होने वाले हैं। आज हमारे साथ फिर से एक अघोरी संत हैं जिनको शमशानी अघोरी बोलते हैं। अघोरियों के बारे में मैंने कई सारे वीडियो बनाए, आप लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। हमारी एक जिज्ञासा है जानने की कि दरअसल अघोरी होते क्या हैं, कैसे होते हैं अघोरी, अघोरी कौन होते हैं। तो ये सारी बातें जानेंगे। महाराज जी हैं, पहले इनसे परिचय करवाएंगे, इनसे जो हम परिचय करवाएंगे आपका और इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि महाराज जी कहाँ से हैं। और इससे पहले के वीडियो में जैसे मैंने बनाया, कुछ अघोरियों को इंटरव्यू लिए, उन्होंने कहा कि हम गाय को छोड़कर बाकी सब चीज़ें खा लेते हैं, कुत्ता बिल्ली मुर्दा ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। इन बातों में क्या कुछ सच्चाई है महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी शमशानी अघोरी हैं। महाराज जी क्या नाम हुआ आपका? हमारा भीम अघोरी नाम है। भीम अघोरी। तो इस समय तो महाराज जी आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज में हैं। हाँ यहीं रहते हैं। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं महाराज? हम भदोही जिला। भदोही। कहाँ रहते हैं महाराज जी? वहाँ शमशान घाट रहते हैं, रामपुर घाट। रामपुर घाट में। अच्छा हाँ, भदोही में रामपुर घाट है, शमशान घाट है ये। हाँ वहाँ पे बहुत बड़ा शमशान घाट है। हाँ वहाँ एक अघोरनाथ का मंदिर है। हाँ हाँ वहाँ रहते हैं। हाँ वहाँ आप आइएगा, देखिएगा अघोरनाथ का मंदिर बना हुआ है। अच्छा। वहाँ रोज सब जाते हैं मंगल को, वहाँ सब जो अपनी तमन्ना है वहाँ पूरा करते हैं। महाराज जी अघोरियों के बारे में जैसे लोग सुनते हैं तो तरह तरह के सवाल दिमाग में चलने लगते हैं। तो आज अघोरियों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि अघोरी होते कौन है। अघोरी ऐसा होते हैं, वो खाली मसान पे रहते हैं। हाँ। अपने मसान पे जो विद्या सिखाएंगे और जो विद्या उनका गुरु सिखाएगा वही सीखेंगे। और ये सब कहते हैं कि मांस मछली खाने वाले ये सब नहीं है, गोश्त मछली नहीं खा रहे। ये जो कहते हैं सब अघोरी थोड़ी है, ढकोसला करते हैं। अघोरी जो रहेगा वो सबके साथ ऐसे थोड़ी रहेगा। वो अपने मन में मगन में रहेगा मसान पे, वो किसी से मतलब नहीं रखेगा। अच्छा। और न कहीं सबके लगे जाएगा, भटकना उसका काम नहीं है। उसका काम है एक जगह बैठ के साधना करना। अब वही बता दिए आपको। अच्छा महाराज जी, अघोरियों को लेकर कई तरह के सवाल चलते रहते हैं कि अघोरी मुर्दे खाते हैं। नहीं, ये गलत है। कब खाते हैं? वो उनको जब कोई चेला बनाएगा उनको तो चेला सिद्ध करने के लिए उनको खिलाना जाता है। अच्छा। तो मुना वो जब लाश जलती है तो उसमें से कुछ बचता है तो वो गंगा में फेंक देते हैं। हाँ। तो उसको अघोरी उसको रखता है। हाँ। तब वो एक मेरी साल में उसको पूजा करें तो उसको खिलाया जाता है। यानी कि जब कोई नया शिष्य बनाते हैं तो मुर्दे का सेवन करा के उसको हाँ तभी सेवन होगा। अच्छा, रोज खाते हैं महाराज? नहीं, रोज नहीं खाते हैं। रोज नहीं खाते? नहीं, रोज नहीं, खाली क्रिया में इस्तेमाल। खाली क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा महाराज जी, मुर्दा का कोई अलग भाग होता है जो सेवन के लिए दिया जाता है या फिर कोई चीज खा लेते? नहीं, ऐसा कहने से कोई नहीं है। हाँ। वो उसकी शिक्षा है। हमें कोई बनाया नहीं अघोरी। हम पहले लाश ही ढोते थे। हम लाश ही ढोने वाले हैं। अच्छा। हमारी बचपना लाशें में गुजरी है, हम 20-25 साल लाश ढोए हैं। लाश के हर कर्म जानते हैं। हाँ। हम इलाहाबाद रामबाग GRP चौकी में थे।
जीआरपी चौकी में? हाँ, वहाँ लास्ट होते थे वो तो। हाँ, जब वहाँ से बनाए छोड़ दिए हाँ। तब अपना अपना लिए। अघोर। हाँ, क्योंकि अघोरी जानते हो, वो दिन रात दारू में डूबा रहता है। हाँ। वो भटकता नहीं, उसको दिन रात दारू चाहिए। महाराज जी साधना वगैरह करते हैं? हाँ, बिना साधना करे हुए, साधना करने के बाद तो ये चोला पहने, ऐसे नहीं पहनते चोला। अच्छा अच्छा। हाँ। महाराज जी कैसे साधना करते हैं, थोड़ा सा क्रिया? नहीं, ये सबको नहीं बताया जाता है। हाँ। ये साधना आपको देखना है, जब साल में पूजा करेंगे तो सीधे खड़े होइए महाराज जी। साल में हम पूजा करेंगे जब भदोही जिला में, आप अघोरनाथ पे आइए, आपको दिखाएंगे। अच्छा महाराज जी, शव साधना क्या होती है? ये सब नहीं बताएं। नहीं, वो ना बताइए, वो ना क्रिया। आप इसी पे हम कुछ नहीं आपको बता। नहीं, आप नहीं, बस हो गया। अच्छा सुनिए महाराज जी, महाराज जी महाराज जी सुनिए, वो तो बता देंगे, वो तो जानते हैं शव साधना। क्या बता देंगे? अरे अभी बताएंगे, रुकिए। हम आपको बता दिए, बस हो गया। अच्छा आप बता दीजिए महाराज जी, शव साधना क्या होती है? चला ये है बैठा खोसला। हाँ। चंदन लगा के दिन भर भीख मांगेंगे, जाके बीबी के पास सोएंगे आराम से। हाँ, क्या ये कोई बाबा है? इधर आ जाइए महाराज जी। अच्छा महाराज जी ये बताइए, हमने इनसे पूछा कि शव साधना क्या होती है, वो बताए नहीं, चल दिए। जब इनके पता नहीं तो सब बताएं क्या? आप बता दीजिए, मालूम हो तो। अच्छा आप ही बता दीजिए, आपको पता हो तो। देखिए, साधना बहुत बड़ी होती है। शव साधना क्या होती है? शव साधना होता है हाँ। जो त्रिकाल दर्शनी में बैठ के शमशान में क्रियाक्रम होता है। हाँ। वो सबसे बड़ी साधना होती है। कपाल क्रिया क्या? कपाल क्रिया होते अकाल मृत्यु उमर जो काम कर चंडाल का काल, उसका क्या कर जो भक्त महाकाल का त्रिकाल दर्शनी होता है। अघोरी। अघोरी एक क्या अघोरी बनेंगे? इस शमशान में कभी जिंदगी में जा नहीं सकते, तो मर जाएंगे भूखे। ये भीख मांग रहे हैं यहाँ बाबा बन के। हाँ। इनको तो लाठी से मारेंगे, अब मार के यहाँ से इतना भगाएंगे कि जिंदगी में याद करेंगे कि शमशान में। ऐसा नहीं बोलते महाराज जी। अच्छा ये बताइए, वो छोड़िए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अघोरी हकीकत में शवों के बीच में रहते, मुर्दों के बीच में रहते हैं। देखिए प्रभु, आपको हम सत्य बताते हैं, जो अघोरी तो बड़े भोले भाले होते हैं। हाँ। वो बड़े शांति होते हैं, वो किसी से बोलते नहीं हैं, वो अपनी साधना में मगन रहते हैं, हमेशा आनंद रहते हैं। वो न किसी से लड़ाई करते हैं, न किसी से झगड़ा करते हैं, न कोई प्रॉब्लम मिलता उनको। वो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त रहते हैं। हाँ हाँ। क्या उनको कोई चिंता भी नहीं रहती है। हाँ हाँ। ये भूखे रहे और चाहे दुखे रहे। देखिए वो भी अघोरी हैं, वो शमशानी अघोरी हैं। किसी को गलत कहना, भला बुरा कहना ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी आप ही की तरह है, आप ही के भाई बिरादर हैं, है ना? देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए ना। नहीं तो उन्होंने बताया ना क्रिया, खाली वो बताया कि क्रिया। महाराज जी थोड़ा सा आ जाए, क्रिया बता दीजिए अपनी। वो कह रहे हैं आप अघोरी नहीं है। तो अघोरी है तो यहाँ अच्छे से बातचीत की। आप गुरु भाई यहाँ आइए। देखिए लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, खाली कायदे से बात रखिए अपनी। गुरु भाई यहाँ आइए। नहीं आएंगे, गुस्सा हो गए आपसे। अब अभी अपना आईडी दिखाता हूँ, किस अघोरी का, किस खानदान का हूँ। तू किस खानदान का? हम बताएंगे हमको। हाँ बताओ, आईडी दिखा दे अपना। आईडी दिखाता हूँ अपना। आईडी हाँ। मेरी तो आईडी मांग मेले में चला गया। है नहीं है अघोरी, तू होता तो तेरे पास आईडी नहीं होती। तू तो आधार कार्ड दिखा, ये आधार कार्ड दिखाएंगे। आधार से नहीं दिखाऊंगा, जिसे खाले जिस अघोरी का खानदान का हूँ, वो मेरे पास आईडी है। तेरे पास क्या है बता ना, दिखा ना। दिखाओ तुम। मैं तुझे दिखाऊंगा? यहाँ दिखाओ ना, मीडिया के सामने। मीडिया के सामने दिखाऊंगा, मीडिया के सामने रखा हूँ तब दिखाऊंगा। उन्होंने रखी अपनी बात, शालीनता से रखी, अभी शालीनता से रखिए। ऐसे कैसे मतलब जो बोल सकते वो नहीं अघोरी, मैं तुमको दिखाता हूँ। पकड़ महाराज, देखो ये महाराज जी दिखा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है तेरे पास। आईडी क्या कहते हैं? कभी जब तू अघोरी साधु नहीं होगा तो क्या आईडी तेरे पास? आईडी किसको कहते हैं? तू अभी देखा नहीं है तू, क्योंकि तू खानदान का हवन किया। दारू पीने वाले थोड़ी होते हैं अघोरी। देखो ये है आईडी, देखो। बहुत सुंदर। नहीं देगा नहीं, देख लो, आपने अपना रिकॉर्ड कर लो। हमें दिखाइए महाराज जी। आधार कार्ड है। इधर देखिए, ये देख लीजिए। आप दोनों कहती हैं लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। इधर ये हमारा कहाँ है, हमें तो हाँ, देख लीजिए आप। गौरक्षा चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन। आधार कार्ड है। आधार कार्ड ऐसे तोरी कहते हैं। आधार कार्ड ऐसे नहीं होता। आधार कार्ड होता कभी जिंदगी में, जब आधार कार्ड नहीं है नहीं तुम्हारे पास कार्ड नहीं है। तो अब ये बताइए, उन्होंने तो दिखा दिया, हम भी दिखा दे रहे हैं। आधार कार्ड इसको कहते हैं। हाँ देखिए हमारे पास ये है सबसे बड़ा परमिट। हाँ, ये देखिए हमारे यहाँ परमिट है। ये बताइए,
कि अब इस तरह से नशे में रहना ये सब कुछ क्या ऐसा है? थोड़ी नशे में अघोरी रहता है, अघोरी नशे में रहता है तो खाली मसान पे रहता है, हमेशा दारू नहीं पीता, न हमेशा दूसरे के सामने उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा, अघोरी संधान होता है श्रद्धा से, हर साधु का सभ्यता से उसको आसन देना था, उसको बैठाता है। इनकी तरह नहीं दारू पी के उल्टा सीधा बोलता है। कौन से अघोरी है? हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा महाराज जी ये बताइए, जो अघोरी एक विभूति लपेटे हुए रहते हैं वो कहाँ की होते हैं? कहते हैं शमशान की राख होती है। देखो, जो असली अघोरी रहेगा तो वो खाली मसान की राख लगाएगा, और ये भस्मी थोड़ी लगाएगा। ये भस्मी इन सब के लिए थोड़ी है, ये तो खाली जबरदस्ती लगाते हैं। सन्यासी है, यहाँ सब बोलते हैं कि मैं अघोरी हूँ। आज तक यहाँ कोई सन्यासी ये नहीं कहता कि मैं सन्यासी हूँ, ये सब कहते हैं हम अघोरी है। हमारे सामने हमको चुतिया बना रहे हैं। एक मिनट थोड़ा। हाँ महाराज जी, अब जाने दीजिए महाराज जी, अब हमें छोड़िए बस। दीक्षा, एक मिनट, अरे गुप्तनाथ महाराज थोड़ा शांत रहिए। अच्छा महाराज जी, खाली एक चीज और बताइए, जैसे कि नागा के संस्कार अलग होते हैं, नागा के संस्कार अलग तो होते हैं। अघोरियों में भी क्या संस्कार होते हैं? दीक्षा दी जाती है? अघोरियों की भी शिक्षा होती है। कैसे दीक्षा कैसे दी उनके जाती गुरु उनको बनाएगा जब चेला, तब उनको जो जो कर्म अपना वो करे रहेगा तो अपने चेला को सिखाएगा, तब चेला जाके अघोरी बनेगा। ऐसे थोड़ी अघोरी है? बनता आपने है। अपने गुरु से सीखा? गुरु से सीखे हैं, सीख रहे हैं। अभी भी? हाँ, अच्छा, क्या जैसे उनकी एक प्रक्रिया होती है नागा सन्यासियों की कि वो पिंडदान 7 पिंडदान करवा देते हैं, नागा सब कुछ जो होते हैं, तो आप में कैसे होती है? नागा होते हैं तो अपना पहले अपना पिंडदान करेंगे। हाँ। अपना मौत पिंडदान करके तब वो नागा बनते हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है यानी कि आज से हम इस दुनिया में नहीं रहे, न। तो आप लोगों में कैसे होता है? हमारे लोग में दूसरे हिसाब से होता है ना। शमशान में? हाँ, शमशान में होता है, ऐसे नहीं होता। ओमकार उठता है। अच्छा महाराज जी, अच्छा, एक मिनट आप बता, ये बोलता है यहाँ होता है हमारे में, बता कौन से ओम होता, ओमकार होता है? नाथ में होता है, सन्यासी में होता है, ये बता दे खाली। नाथ में ओमकार होता है। नाथ में नहीं होता। ओमकार अगर नाथ में न होगा तो ये जिंदगी में बाबागिरी छोड़ देंगे हम भविष्य में। हम तुमको बताते हैं, अभी यहाँ 2 ठे नाथ है। जय भी बाबा उसको बुला लो, अगर ओमकार न उठे बाबा का तो बाबा न भंगी है। सन्यासी में होता है ओमकार। ओमकार बुलाओ, कितने बाबा हैं यहाँ? अच्छा आप बताइए महाराज जी क्या होता है? सन्यासी को ओमकार होता है। हाँ। सन्यासी ओमकार उठाने जाएगा, जब वो अखाड़े में जाएगा तो महंत के सामने जो उसको भेंट चढ़ाना होगा वो भेंट चढ़ाएगा और वहाँ ओमकार उठाएगा। अच्छा महाराज जी, एक कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उनके जवाब दे दीजिए, बस संतुष्ट हो जाएंगे। हम संतुष्टि के लिए आपके पास आए हैं। शव साधना कैसे होती है? ये शव साधना ऐसे होती है, जब अघोरी चेला बनाएगा तब उसको साधना सिखाया जाता है कि किस गुरु के साथ कैसे मिलना है, गुरु के साथ कैसे बतियाना है, ये सब गुरु को सिखाता है। सामने बैठ। अच्छा महाराज जी, कपाल क्रिया कैसे होती है? अब ये हम नहीं देखिए, सब कुछ सवाल आप कहते हैं, एक सवाल अब 2 सवाल देता तो सवाल अब हम क्या समझें, जानने की जिज्ञासा तो दोस्तों यही थी कि अघोरियों से जुड़े बहुत सारे जो रहस्यमयी सवाल हैं उनका जवाब मैं ढूंढूं। आज कई दिनों से मैं लगातार खोज रहा हूं, महाकुंभ में भी कई अघोरियों से मिला, लेकिन आज तक मुझे खुद संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। और अभी एक अघोरी महाराज जी थे तो उनको हमने पकड़ा, लेकिन वो भी जो है भागते नजर आए। आगे मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।